द 5 लव लैंग्वेजेस, द 5 लव लैंग्वेजेस डॉक्टर गैरी चैपमैन द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय पुस्तक है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेम व्यक्त करने और समझने के तरीके कैसे अलग अलग हो सकते हैं। चैपमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का एक प्राथमिक लव लैंग्वेज होता है, और जब हम अपने साथी के लव लैंग्वेज को समझते हैं और उसके अनुसार प्यार व्यक्त करते हैं, तो संबंध मजबूत और संतुलित हो सकते हैं। आइए इस पुस्तक के महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. परिचय, प्रेम के महत्व और गलतफहमियां। चैपमैन ने बताया कि संबंधों में अक्सर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि लोग अपने पार्टनर की प्रेम की जरूरतों को नहीं समझते। वे मानते हैं कि अपने साथी की लव लैंग्वेज जानने और समझने से रिश्तों में गहराई लाई जा सकती है। एक संतोषजनक रिश्ते के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रेम की भाषा में संवाद करें। 2. लव लैंग्वेज 1. सकारात्मक शब्द, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। पहला प्रेम की भाषा है सकारात्मक शब्द। इसका मतलब है कि कुछ लोग उस समय सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं जब उनके साथी उन्हें तारीफें, समर्थन और मान्यता देते हैं। इस लैंग्वेज को समझने के लिए तारीफ करना, ईमानदारी से उनके गुणों की सराहना करें। धन्यवाद देना, उनकी किसी अच्छी बात के लिए आभार व्यक्त करें। सहजता से बात करना, उनकी मेहनत और प्रयास को सराहें, जैसे तुमने बहुत अच्छा किया। जब कोई व्यक्ति इस भाषा को प्राथमिकता देता है तो उसे शब्दों के माध्यम से प्रेरित और प्यार महसूस होता है। 3. लव लैंग्वेज 2. साथ में समय बिताना, क्वालिटी टाइम। दूसरा लव लैंग्वेज साथ में समय बिताना है, जो उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें अपने साथी का अविभाजित ध्यान चाहिए। इसमें शामिल है साथ में समय बिताना, बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से बातचीत करना। गुणवत्ता समय, बिना किसी तकनीकी उपकरण के जैसे मोबाइल फोन, एक दूसरे पर पूरा ध्यान देना। प्रेम और देखभाल, मिलकर नई यादें बनाना, जैसे लंबी ड्राइव पर जाना या एक साथ किताब पढ़ना। इस लैंग्वेज के लोगों को तब प्यार महसूस होता है जब उनका साथी उनके साथ समय बिताने की पहल करता है। 4. लव लैंग्वेज 3. उपहार देना, रिसीविंग गिफ्ट्स। तीसरा लव लैंग्वेज उपहार देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग भौतिक चीजों में ही खुश होते हैं, बल्कि उन्हें ये विश्वास होता है कि उनके साथी ने उनके लिए कुछ खास चुना है। इसमें शामिल है सजग उपहार, जो ये दिखाए कि आपने उन्हें ध्यान से चुना है। मूल्य नहीं बल्कि विचार महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे उपहार जैसे एक छोटा सा नोट या पसंदीदा चॉकलेट देना। समय पर देना, विशेष मौकों या बिना किसी विशेष कारण के उपहार देना भी महत्वपूर्ण है। इस भाषा के लोगों को प्यार महसूस होता है जब उन्हें किसी खास चीज से जोड़ा जाता है। 5. लव लैंग्वेज 4. सेवा के कार्य, एक्ट्स ऑफ सर्विस। चौथा लव लैंग्वेज सेवा के कार्य है। इसमें किसी के लिए छोटे छोटे काम करना शामिल है। इस भाषा को समझने वाले लोगों के लिए काम करके प्यार दिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है घर के कामों में मदद करना, जैसे खाना बनाना, सफाई करना या बच्चों की देखभाल करना। चीजों की देखभाल करना, उनके पसंदीदा कामों को आसान बनाना, जैसे उनके काम में मदद करना। बिना कहे मदद करना, जो चीजें उन्हें तनाव देती हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करना। जो लोग इस भाषा को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें प्यार तब महसूस होता है जब उनका साथी उनके लिए कोई कार्य करता है। 6. लव लैंग्वेज 5. शारीरिक स्पर्श, फिजिकल टच। पांचवा लव लैंग्वेज शारीरिक स्पर्श है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल रोमांटिक स्पर्श तक सीमित है, बल्कि यह उस व्यक्ति के प्यार को दर्शाता है जिसे शारीरिक संपर्क से सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। इसमें शामिल है स्नेहपूर्ण स्पर्श, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना या कंधे पर हाथ रखना। सहजता से जुड़े रहना, जब भी संभव हो उनके निकट रहना। कठिन समय में स्पर्श, जब भी आपका साथी परेशान हो उन्हें एक गले लगाकर सांत्वना देना। जिन लोगों के लिए ये प्राथमिक भाषा है
उन्हें सच्चा प्रेम स्पर्श के माध्यम से महसूस होता है। 7. सही लव लैंग्वेज समझना और अपनाना। डॉक्टर चैपमैन बताते हैं कि एक सफल संबंध के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे साथी का लव लैंग्वेज कौन सा है और उसे अपनी आदतों में शामिल करना। ये समझना भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति की भाषा अलग होती है। अपनी प्रेम भाषा को समझने के लिए ध्यान दें कि आपके साथी को किस चीज से खुशी मिलती है। उनके कार्यों पर ध्यान दें। वे कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। सीधी बातचीत करें। एक दूसरे से उनके प्रेम की भाषा को लेकर बात करें। 8. प्रेम टैंक भरने का महत्व। पुस्तक में प्रेम टैंक का जिक्र है, जिसका मतलब है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य प्रेम टैंक होता है। अगर ये टैंक भरा हुआ है तो वो व्यक्ति खुश और संतुष्ट महसूस करता है, और अगर ये खाली है तो रिश्तों में दूरी आने लगती है। इसलिए ये जरूरी है कि दोनों साथी एक दूसरे के प्रेम टैंक को भरने की कोशिश करें। 9. कठिनाइयों को दूर करना और संचार की शक्ति। इस पुस्तक में डॉक्टर चैपमैन बताते हैं कि कैसे हम अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया दें, अपने साथी के लिए समझदारी और सहानुभूति दिखाएं, खुले संवाद में यकीन रखें, हर छोटी बड़ी चीज पर बात करें ताकि संबंधों में पारदर्शिता बनी रहे। स्वास्थ्यप्रद आदतें अपनाएं, एक दूसरे को दोष देने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को समझें। 10. रिश्तों में निरंतरता और संयम बनाए रखना। अंत में द 5 लव लैंग्वेजेस ये सिखाता है कि रिश्ते में स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें अपने प्रयासों में निरंतरता लानी होगी। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, बल्कि जीवन भर अपने साथी के प्रति प्रेम जताते रहना चाहिए। डॉक्टर चैपमैन के अनुसार जब दोनों साथी एक दूसरे की प्रेम की भाषा को समझते हैं और उनके अनुसार प्रेम व्यक्त करते हैं, तो उनके रिश्ते का आधार मजबूत होता है और उन्हें अधिक आनंद मिलता है। द 5 लव लैंग्वेजेस हमें सिखाता है कि प्रेम का कोई एक तरीका नहीं होता और हमें अपने साथी के प्रेम की भाषा को समझकर ही सच्चा प्रेम व्यक्त करना चाहिए।